हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, ठीक है। जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था जाके 10 जनवरी 2023 से, ठीक है। टोटल 76 सीट में एग्जाम हुआ था, इसमें अभी तक ये 72 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 23 के लिए, 24 के लिए, क्योंकि 24 चल रहा है। और 24 में सबसे पहला एग्जाम जीडी का होने वाला है, जो 20 फरवरी से है, 20 फरवरी से, ठीक है। इसलिए आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 76 से तो अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा उस एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो है, ये जाके 9 फरवरी का है, 9 फरवरी 2023 का, फोर्थ शिफ्ट का, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम से भी ज्वाइन करें, वहां पर 1 से 72 तक का पीडीएफ मिल जाएगा, शिफ्ट बाय शिफ्ट। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 1200 में खरीदी है, इसकी मरम्मत पर 1800 रुपया खर्च की है, उसने 2400 में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत निकाले। 1200 में खरीदा, सीपी, ठीक है। 1200 खरीदा, 1800 रुपया खर्च किया मरम्मत पे, तो कितना हो गया? 3000 हो गया। अब बेचा कितना एसपी? बेचा हो जाके 2400 में, तो हानि ही हो रहा है, देख रहे हैं ना। हानि कितना हुआ? 600 हानि हुआ। प्रतिशत हानि निकाले, प्रतिशत लॉस बराबर होगा 6, हानि गुना 100 बटे सीपी। सीपी कितना है? 3000। 6 पंजे 30 हो गया, काटिए 20 हो गया, मतलब टोटल 20% हानि हुआ। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 24 और 30 से विभाज्य है। तो छोटी छोटी संख्या बोला, जिसका मतलब इसका एलसीएम निकालना होगा। ये तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, ये तीनों का एलसीएम 120 होगा, क्योंकि कट रहा है 30 के 120, 24 पंजे 120 और 15 120। इसका मतलब ये तीनों कट जाएगा, तो इसका मतलब ये एलसीएम 120 हो जाएगा। अरे एलसीएम ही तो निकालना था, 120 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला। एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 60% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। और 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो वह प्रतिशत ज्ञात करें जो दोनों में उत्तीर्ण हुए। एक बार जान ली, इस तरह का क्वेश्चन के लिए पूछ क्या रहा है? उत्तीर्ण, ठीक है। पूछ रहा है उत्तीर्ण ना, तो आपको करना क्या, 100 लिखना है और माइनस लिख देना है। और अनुत्तीर्ण का बारे में देखना है, तो अनुत्तीर्ण क्या है? 20% अनुत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्ण लिख दिया, -20 हो गया। ये देखिए, ये कितना अनुचित है? 60% अनुचित है, तो मैंने 60 हो गया। अब प्लस जो लिखिए ना, प्लस में दोनों का लिखिएगा, जो दोनों का है ना, 15% छात्र दोनों में तो अनुत्तीर्ण हुए, देखना आपको अनुत्तीर्ण नहीं है, नहीं, ठीक है। लेकिन जो प्लस में वही लिखना जो दोनों में रहेगा, तो देख रहे हैं, 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो प्लस 15 हो जाएगा। कितना हो गया? 115 हो गया। अब -80, ये कितना हो गया जाके? ये 35% हो गया, तो 35% हो जाएगा, समझ। अगर सपोज डेट, अगर हम उत्तीर्ण नहीं लिखूंगे, अनुत्तीर्ण पूछता, अनुत्तीर्ण पूछता ना, तो आप उत्तीर्ण देखते, ठीक है। अनुत्तीर्ण पूछता तो आप पूरे उत्तीर्ण देखते, और उत्तीर्ण पूछा है तो अनुत्तीर्ण देखिए। समझ गए? अगले नंबर, केवल लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आती है, ठीक है। लड़कियों की संख्या गर्ल लड़कों की संख्या से आती है, माने जब बॉय की अगर 2 है, तो ठीक है, गर्ल 1 होगा, ठीक है। लड़कों की संख्या से आती है, ठीक है। और रहता है लड़कियों के औसत लड़कों के औसत के दुगने हैं, ठीक है। लड़की का औसत जो है, लड़का का औसत है दुगना, मतलब ये x है तो ये 2x होगा। नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सब, यदि कक्षा के औसत अंक 56 है, 56 है, तो लड़कों के औसत अंक निकाले। अब बताइए इसका औसत कुल योग कितना हो जाएगा? औसत गुना संख्या, ये आपका नंबर, ये नंबर है, ये नंबर है, और ये आपका औसत है, ठीक है। कुल आगे से निकालते गुना कर दिए, तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, अब प्लस ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब ये 56 हो गया, और संख्या कितना है? 2 1 3 हो गया, ये 1 3 हो गया, 3 कर दिए, कितना हो गया? 4x, बराबर कितना हो गया? 56 गुणा कुल, ये कितना हो, कर दिए, 14 आ गया। एक्स बराबर कितना हो गया? 34 या 42 हो गया। एक्स बराबर 34 42 आया। अब पूछ क्या रहा था? लड़कों की औसत अंक, तो लड़का का औसत अंक देख रहे हैं ना, क्या है? एक्स है, 42 आया है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। यदि एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है,
और ए सी डी 95 डिग्री है, जहां रेखा बी सी को बढ़ाने पर डी एक बाह बिंदु है, बी ए सी का माप निकाले, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी हो गया, ठीक है। और फिर क्या बोला है कि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है। तो ए सी डी 95 है, ए सी डी 95 है, ठीक है। और जहां बी सी को बढ़ाने पर डी तक जाता है, बी सी को बढ़ाने पर डी में जाता है, बी सी को बढ़ाया तो डी पे जाता है। और ए सी डी 95 है, ए सी डी 95, ये आपको 95 है, ठीक है। तो बोला बी ए सी कितना, बी ए सी इस बारे में पूछ रहा है, इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, एक बात याद रखिएगा। अब बताइए, जब आपको एक ऐसे बनाते हैं तो 180 डिग्री होता है ना, तो ये पूरा अगर ऐसे बनता 180 डिग्री बनता, तो इसका मतलब ये आपको 95 डिग्री है, एक 95 डिग्री, दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा आपको 85 हो जाएगा, ये आपका 85 हो जाएगा। तभी तो दोनों मिलकर 180 डिग्री पड़ेगा, 180 डिग्री पड़ गया, ठीक है। आप बताइए, एक बात याद रखिएगा कि त्रिभुज में क्या होता है कि जो ये बाहर कोण आ रहा है, ये कोण, इस कोण का योग जो है इन दोनों कोण के बराबर है, एक कोण का योग इन दो कोण के बराबर है, ठीक है। अगर त्रिभुज में ऐसे बनता है, इस तरह ये भुजा निकलता है, ठीक है, इसका जो कोण होता है, ठीक है, इस दोनों के योग के बराबर होता है, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा ऑप्शन में क्या होता है कि अगर ऐसे त्रिभुज बनता है, ऐसे ऊपर ये निकलता है, ठीक है, तो इस दोनों कोण के बराबर होता है, ठीक है। अब बताइए दोनों का बताइए, ये दोनों बराबर है, ठीक है, इसके अनुपात में ये भी 85 डिग्री होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, 85 85 170 हो गया, तो ये आपका 10 हो जाएगा, 180 पड़ जाएगा, तो ये 110 डिग्री हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि नियत तिथि से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट प्राप्त होती है। यदि एक व्यक्ति को 350 रुपए की छूट में राशि प्राप्त होती है तो बिजली बिल की राशि क्या होगी, ठीक है। 350 रुपए की छूट प्राप्त होती है, मतलब छूट मिलता है कितना है, 5% मिलता है, मतलब 5% का जो वैल्यू है वो बता है 350 रुपए, ठीक है। अब बोला बिजली बिल की राशि क्या है, कोई चीज की राशि 100% होता है तो 100% निकाल दीजिए, इसका कितना गुना है, ये 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना ये होगा, कितना हो जाएगा, 35 में 70, 7,000 हो जाएगा, राशि कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। अगले नंबर, क्या बोला, अक्षरा ने एक वस्तु 25,000 में बेची, यदि उसने विक्रय मूल्य पर 15% की छूट का पेशकश की होती तो उसे 10% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य क्या है। अब बताइए, इतना में बेचा है, इतना में, ठीक है, तो भी उसे 15% की छूट पर बेचा जाता है, ठीक है। 25,000 का राशि है, 15% का छूट का मतलब कितना हो गया, 185% पे बेचा है, 85/100 हो गया, काट दीजिए, अब गुना कीजिए, 85 गुना 25, 85 गुना 20 हो जाएगा जाके, 100, सर ये 1,700, ठीक है। 85 गुना 5, 85 गुना 5 425 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जाके, तो चलो 2100 हो गया, 2125 हो गया, ये गुना हो गया, 2125 आया, ये हो गया, डबल जीरो एक जीरो बैठा दिए, ठीक है। 12,000 आया, 21,000, 21,250 आया, ठीक है। अब बोल रहा है इस छूट देने के बाद उसे 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ का मतलब कितना हो गया, 110% का वैल्यू है, 110% का वैल्यू कितना बता रहा है, 21,250 है, तो बोला सी पी निकालना, ठीक है। सी पी निकालना तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21,250 बटे 110 गुना 100, जीरो जीरो कर गया। अब खिलाइए, 11 खिलाइएगा तो 10 102 हो जाएगा, फिर 91 99 हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, नहीं खाएगा, ठीक है। आपको भाग देना होगा, ठीक है, अब भाग दीजिए, 21 25 डबल जीरो हो गया, भाग कितना देना, 11 से, एक बार में कितना हो गया, 11 हो गया, 102 हो गया, 91 99 हो गया, 3 बच गया, 35 था तो 33 हो जाएगा, 2 बच गया तो 20 हो गया, फिर एक बार में 11 हो गया तो 9 बच गया, 90 हो गया तो 8 88 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 193 18 आ रहा है ना, तो इसी को तो आंसर हो जाएगा, उतना क्यों बढ़ाना है ऑप्शन। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, ए बी और सी एक ही समय, एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 240 सेकंड में, बी 300 सेकंड में
80 160 सेकंड में पूरा करता है, तो कितने समय बाद वो फिर से मिलेंगे? तो एक काम फिक्स है, इसका तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 240, 300, 160 हो जाएगा। आज तक क्या एलसीएम होगा सोचिए? इसका एलसीएम जाके हो जाएगा, जो ऐसा सब कट जाए। अब वो एक काम करना, गिनो, लिख लीजिए। 340 से खिलाइए, ये 6 आ जाएगा। ये 300 ने दिए, 40 लगाइए तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 से खिलाइए, एक बार में हो गए, ये 5 बार में 50 हो जाएगा, और ये 4 ही रहेगा। फिर 2 से खिलाइए, ये 25 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, 100 गुना ये 24, 240 होगा, 2400 हो जाएगा, ठीक है, 2400। इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका 2400 आएगा, ठीक है। हाँ, 2400 हो गया, और ये टोटल जब देख रहे हैं, ये सेकेंड है, ठीक है, सेकेंड है, आंसर मिनट है पूछा है, तो 60 से भाग दे दीजिए, 0 0 कर गया, 6 चौके 40, 6 चौके 24, तो 40 मिनट हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। एक मूलधन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 441 हो जाती है, ठीक है। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, तो मूलधन क्या है? अब बताइए, मूलधन मानते हैं एक्स होगा, एक्स होगा, ठीक है। 1 प्लस दर दर 5%, तो 5/100 हो गया, और 2 वर्ष बोल रहा है, 2 वर्ष हो गया, और हो कितना जाता है? 441 होता है, 441 लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये 20 हो गया, 20 एक 21 हो गया, तो 21/20 हो गया, और स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और एक्स गुना में इधर कीजिए, भाग में आ जाएगा। इसको देखिए तो ये 21 का स्क्वायर 441 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, इसके बराबर कितना है? 441/x है। तो दोनों एक समान होने का कारण कट गया, ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो गया? 400 हो गया, तो राशि कितना था? 400 रुपए। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला। यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन क्या होगा? अब देखिए, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर कितना बता रहा है? 2772, ये हो गया, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर निकाल दीजिए, 2772। अब कितना उठाया देख लो, 22 से खिलाइएगा, 11 से खिलाइए, 11 दूनी 22 हो गया, 11 से खिलाइए तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 खिला दीजिए तो ये बच जाएगा 5 हो जाएगा 57, 11 × 5 = 55 खिला दीजिए, 2 बच गया तो हो गया 11 दूनी 22, ठीक है। अब दूसरे खिलाइए, कितना? 126 हो जाएगा, फिर दूसरे खिलाइए, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 63 × 7, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 9 × 7 × 7, ठीक है। और इसका आर स्क्वायर बराबर है, आर बराबर कितना हो जाएगा? 9 से 3 निकलेगा, और डबल से 1 निकलेगा, तब 21 हो गया, आर बराबर आपका 21 आ गया, ठीक है। अब और आयतन निकालिए, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है? अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, ठीक है। आर का मान कितना? 21 है, तो 21 × 21 हो जाएगा, 7 × 21 कट गया, अब गुना कर दीजिए, 441 हो गया, और गुना 144 हो जाएगा, ये 4 हो गया, 14 में ले गया, 16 17 हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 हो गया, 14 में ले गया, 16 17 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 13 14 में हो गया, 8 1 9 हो गया, और 194/04 हो गया, 194/04 है ना। समझ गए? अगले नंबर देखिए क्या है, ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 25 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करेंगे? जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, ए और बी का मिलकर काम करने के बारे में पूछा रहेगा, पूछेगा, और ए और बी का दिया हुआ रहेगा, तो वो करना क्या होगा? ए गुना बी बटे ए प्लस बी, कर दीजिए, 15 × 25, 15 + 25, 15 × 25/40, ये 8 हो गया, और ये 5 हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया? 15 × 5 = 75, और ये 8 हो गया, खिला दिया, 8 × 9 = 72, ठीक है। 3 बच गया, 3 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा,
अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक राशि के लिए एक निश्चित वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 है, और उसी राशि पर उसी अवधि और उतनी ही ब्याज दर पर साधारण ब्याज 800 रुपया है। 800 रुपया है, ठीक है। 3 वर्ष की अवधि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। अब देख लीजिए क्या बोल रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इतना रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। एक्स मान लेते राशि है, 1 प्लस दर बटे 100, कितना साल बोल रहा है, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए हो गया। अब -1 कर दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। बराबर कितना बता रहा है, 832, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, उसी राशि उसी अवधि उतनी ही ब्याज दर पर, तो साधारण ब्याज इतना है उसी अवधि, तो ये राशि मान लेते एक्स हो जाएगा। दर आपका आर हो गया, समय टी हो गया, समय 2 हो गया, समय 2 हो जाएगा, बटे 100 हो गया। और साधारण ब्याज आपका कितना बता रहा है, 800 हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो 3 वर्ष की अवधि के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर, कब निकालिए।
या तो यहाँ पर कोई भी एक कांस्टेंट मान लो, एक्स मान लो बटे, तो यहाँ से देखो ए बराबर 50 रखा और ई बटे 22 रखी, तो यहाँ से 22 बचे 110, एक जीरो आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो समीकरण कौन सा हो सकता था, यानी कि इसमें हम अगर वैल्यू पुट कर दे तो ए बराबर एक्स की जगह 1100 बटे 8। अगला सवाल, एक जीरो आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो समीकरण कौन सा हो सकता था, यानी कि इसमें हम अगर वैल्यू पुट कर दे तो ए बराबर एक्स की जगह 1100 बटे, आंसर आ गया। अगला, ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक राशि के लिए एक निश्चित वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। उसी राशि पर उसी अवधि उतनी ही ब्याज दर पर साधारण ब्याज 800 रुपया है। मतलब बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 832 है और साधारण ब्याज 800 है, सेम राशि है, सेम दर है, सेम समय है, ठीक है। अब बोला 3 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर। अब बताइए, ना दर दिया हुआ है ना राशि दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे? इसके लिए सोचिए, हाँ दे रही साधारण ब्याज कितना बता रहा है, 800 बता रहा है। अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8 वर्ष, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 है, ठीक है। 1 वर्ष का 400 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का कितना दे रहा है, 832 दे रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है तो 800 कितना कितना ज्यादा है चक्रवृद्धि ब्याज में, 32 का अंतर है। इसका मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि दर पे दर, मतलब ब्याज पे ब्याज लेता है। कितना था, 1 साल का 400 था, 400 का 8% बराबर 32 आ रहा है। जीरो जीरो काट देता, मतलब 8% के बारे में बात कर रहा है। 8%, आर बराबर 8% आ गया। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि 8% हो रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है कि 1 साल का, क्यों 400 लिए थे, 400 लिए थे तो 1 साल में बता रहा है। तो 1 साल का 8%, 2 साल का 16% होगा, तो 16% का जो वैल्यू बता रहा है वो बता रहा है 800 रुपया, ठीक है। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, मतलब 100% मतलब वो राशि हो जाएगा। तो 800/16 गुना 100, 16 पंचे 80, 50 हो गया, मतलब 16 पंचे 80, मतलब 5,000 हो जाएगा, ठीक है। 5,000 हो गया राशि, राशि होगा 5,000 हो गया, ठीक है। करना है, एक बात जान लीजिए, एक सूत्र होता है, अगर समय 3 वर्ष होगा तभी याद रख लीजिए सूत्र यूज होगा, ठीक है। सूत्र क्या होता है, मूलधन पी हो गया, मूलधन मतलब, ठीक है। और ये होगा बराबर होगा अंतर, ठीक है, गुना 100/r होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर ऊपर 300 प्लस आर होगा बटे 100 होगा, ठीक है। अब देख लीजिए अब क्या करना होगा। सॉरी सॉरी, गलती लिखा गया, ऊपर 100 लिखाएगा, ऊपर 100 होगा, ठीक है, नीचे 300 प्लस आर होगा, ठीक है। अब निकाल के आपको अंतर निकालना है, तो सूत्र पे बैठा दीजिए। मूलधन कितना है, 5,000 है, तो 5,000 हो गया, ठीक है। अंतर एक्स मान लेते हैं, ठीक है। 100, आर कितना है, 8% है, 8 हो गया, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, ऊपर 100 हो गया, नीचे 308 हो गया। अब काटिए, अब कितना हो जाएगा, एक्स गुना 100 गुना 100 बटे 8 गुना 8 गुना 100 बटे 308 बराबर 5,000। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब काट के देखिए, 5 से काटिए कितना होगा, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 से काटिए, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। अब काटिए, कटेगा, ये कटेगा 2 से, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 अलग अलग है, 55 नहीं है, रखिएगा, 5 5 अलग अलग है, ठीक है। अब कितना और रखाएगा देखिए, तो ऊपर कितना, ऊपर 55x रहने दीजिए, ठीक है। इसके बराबर कितना हो जाएगा, 55x बराबर हो जाएगा 55, सॉरी हम भी गलती से करते हैं ना, 55 नहीं होगा, 5 पातना है, 25 होगा ना। 25x बराबर कितना हो जाएगा, ये 38 64 हो गया, 6 हो गया, ये 6 हो गया, 24 हो गया। मतलब x बराबर कितना होगा, x बराबर हो जाएगा आपका 2464 बटे 25। कितना और रखा है देखिए, तो 9 बार में खिलाइए, 9 बार में 225 आएगा। अब 246 में से 225 चल गया, कितना बच गया, ये 19 बच गया, ठीक है। अब 19 बच गया, तो 19 हो गया, 19 बच गया तो हो गया 194, ठीक है। 194 अगर कितना और रखेगा, 8 बार में खिलाइए, 8 बार में 200,
8 बार में जाके 200 खाता है, ठीक है। तो लगभग 8 के लगभग में आएगा, 98 के लगभग आ रहा है, ठीक है। तो ये लग देखिए तो ये ऑप्शन तो एक ही है, 98 लगभग। कहीं गलती गुना में किया क्या? देख लीजिए तो क्या, अब देख लीजिएगा, आपको हम बता दिए ना, ये लगभग आंसर यही आ रहा है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, आपको हम बता दिए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, संख्या ए संख्या ई के व्युत्क्रमानुपाती है। ए बराबर 50 होने पर ई बराबर 22 है, तो ए और ई के बीच में संबंध बता रहे हैं, ठीक है। समीकरण पूछ रहा है। अब बताइए, ए ई के व्युत्क्रमानुपाती है, ए ई के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती बोलो ए बटे ई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर ऊपर कांस्टेंट हो जाएगा, के मान लेते हैं, बटे ई हो जाएगा। अब मान बैठा दीजिए, ए बराबर 50 बोल रहा है, के रहने दीजिए, और ई बराबर 22 बोल रहा है, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 22 पंचे 110 हो जाएगा, 1100 हो गया। के बराबर 111 हो गया। ए और ई के बीच में क्या संबंध होगा, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, कहता है ए बराबर क्या हो जाएगा, के का मान कितना है, 1100 है, 1100 बटे ई हो जाएगा ना। ये बैठ रहा है संबंध, देखिए ये हो रहा है, हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखेगा, एक व्यक्ति ने 900 रुपया प्रत्येक की दर से 5 बैग चावल, 11 रुपया प्रत्येक की दर से 7 बैग चावल, 1200 रुपया प्रत्येक की दर से 8 बैग चावल खरीदे। प्रत्येक बैग को 50 रुपया, प्रत्येक बैग में 50 केजी चावल है, प्रत्येक बैग में यार क्या, एक केजी चावल का औसत मूल्य क्या है। अभी देख लीजिए, तो 900 रुपया, 900 रुपया में 5 बैग, 900 गुना 5 हो गया, ठीक है। पर 1000 रुपए की 7 बैग, तो 1000 गुना 7 हो गया। फिर बोला है कि 1200 की 8 बैग, 1200 का 8 बैग हो गया, ठीक है। अब बोला प्रत्येक बैग में 50 केजी चावल है, ठीक है। तो अब बताइए चावल हो कितना गया, 50 केजी, ठीक है, गुना 5 हो गया, 5 बैग है, ठीक है, 5 बैग हो गया, ठीक है। फिर 7 बैग है, तो प्लस 50 गुना 7 हो गया। फिर कितना बोल रहा है, 8 बैग, तो 50 गुना 8 हो जाएगा, कितना चावल हो गया, 250, ये 7 पचे 35, ये कितना होगा, 8 पंजे 40, कितना हो गया, तो 400 तो 600, 1000, मतलब 1000 केजी चावल है, ठीक है। और इसका कुल मात्रा है, ठीक है। अब 1000 केजी से भाग दे दीजिए, ठीक है, 1000 रुपया 1000 केजी से भाग दे दीजिए, तो अब देख लीजिए उसका मात्रा कितना हो जाएगा, ये तो 9 पचे 4500, प्लस 7000, प्लस बटे 96 बटे 1000, ये कितना आ जाएगा देखिए ना, ये 9 9 हजार, 9 हजार 7 हजार 16 हजार, 16,600 हो गया, और इस 4500 हो गया। जीरो जीरो छप्पन 11 बगले के 10 11 के बगले हुए, दो एक एक, ये कितना, 211 डबल जीरो बैठा दिए, अब बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, एक दो कट गया, कितना हो जाएगा, 21.1 हो जाएगा ना, 21.1 है ना। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या हो रहा है, एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, और 1 केजी दाल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, तो 10 केजी दाल बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होना होगा। अब बताइए, बेच रहा है कितना, 1900 ग्राम बेच रहा है, ठीक है। अब 900 ग्राम बेचा तो प्रॉफिट का मतलब कितना कमा रहा है, 100 ग्राम कमा रहा है, तो 100 ग्राम लिख दीजिए, कितना में, 900 ग्राम में, तो ये 900 ग्राम हो गया, गुना 100 कर दीजिए, जीरो 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 कट गया। अब कितना खाएगा देखिए तो, 100/9 आ गया, 100/9 प्रतिशत हो रहा है, मतलब 1 केजी में प्रॉफिट कमाए या 10 केजी में बच कमाए, लाभ तो प्रतिशत तो एक समान होगा, ये 1 केजी का है, 1 केजी में कमाए या 10 केजी में कमाए या 1000 केजी में कमाए, अब प्रॉफिट का परसेंटेज जो होगा वह बराबर होगा। हाँ, अगर कीमत रहता है 10 केजी का तो अलग रहता, कि अलग प्रॉफिट कमाता, लेकिन बोला परसेंटेज, परसेंटेज में सब बराबर होगा, 1 केजी पे उतने परसेंट आएगा, और 10 केजी या 1000 केजी पे उतने परसेंट आएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या ये क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी में यात्रियों की औसत संख्या पिछले वर्ष में इतना से बढ़कर इतना हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि, तो बताइए वृद्धि कितना हो रहा है, दोनों के बीच में कितना वृद्धि हो रहा है, देख लीजिए दोनों के, 14, 10, 50, और कितना है, 13, 54, 08, है ना। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 10, मतलब ये 5 हो गया, ये कट गया, 56 42 हो गया वृद्धि, 56 56 42 कितना होगा,
तो 56 वृद्धि गुना 100, तो किससे वृद्धि हुआ है? 13 13 5408, इससे वृद्धि हुआ है। अब कटेगा, समझ में आ रहा है? गुना कर दे, भाग दे दीजिए गुना करके। क्या है? 56 42 00 हो गया। अब खिलाइए। 13 5408 कितना खाएगा? 13 चूंकि 52, 4 खा सकता है ना, खा सकता है। 13 5408 है ना। 4 से खिलाइए, 8 को 3 हो गया, 3 हो गया, 4 16 हो गया, बीच एक एक बचा 2 हो गया, 92 एक हो गया, 4 1 5 हो गया। 54 16 32, 54 16 32 कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया, ठीक है। ये 8 हो गया, और ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 11 मतलब 5 हो गया, और ये 3 मतलब 2 हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक है। अब पॉइंट क्लियर। कितना हो जाएगा? 22 हो गया, तो ये कितना बार खाएगा देखिए तो। एक बार में ही खाएगा, क्यों? ज्यादा बार में खाएगा नहीं, 2 बार में 26 हो जाएगा। एक बार में खाएगा 13 5408, तो 4.1 आ रहा है ना, तो 4.1 देख लीजिए, उतना सोचना क्यों होगी, और उस ऑप्शन उस लेवल में कुछ है ना अगल बगल। 4.1 आ गया। अगले नंबर, ये देखिए, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से नौकायन कर सकता है, तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल और धारा की चाल क्या है? शांत जल में उस व्यक्ति की चाल, एक बार जल्दी, शांत जल में धारा के, शांत जल में उस व्यक्ति की चाल और धारा की चाल का सूत्र देख लीजिए। शांत जल, शांत जल में चाल बराबर होता है अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2, मतलब अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2, ये होता है शांत जल में। और धारा की चाल हो जाएगा, धारा की चाल, ये हो जाएगा अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2, बस कोई अंतर नहीं है, बस माइनस का अंतर हो जाता है, ठीक है। अब देख लिया, अनुकूल चाल क्या है? धारा की दिशा में 12 किलोमीटर है, ये 12 हो जाएगा। अब प्रतिकूल क्या है? 8 है, तो 8 हो जाएगा, बटे 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 12 - 8 बटे 2 हो गया। ये कितना हो गया? 8 20, ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो गया? ये 4, ये 2 हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं, 10 और 2 है ना। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, ए और बी एक काम को 42 दिन में कर सकता है, बी और सी इसे 56 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को 70 दिन में कर सकता है, तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? ए और बी कितना दिन में करता है? ए और बी, ए प्लस बी कितना 42 दिन में करता है, ठीक है। बी और सी कितना दिन में करता है? बी और सी वो काम को जाके नहीं 56 दिन में करता है, ठीक है। बी उसके कितना दिन में करता है? बी अकेला 70 दिन में करता है। आपको तीनों का एलसीएम निकालना होगा, क्या हो सकता है एलसीएम, सोचिए, जो सब कट जाए। 42 56 70, 7 से खा सकता है, 7 से खिलाइए, 7 से 42 हो गया, 7 से खिलाइए, 7 8 56 हो गया, 7 से ये 10 हो जाएगा। फिर दूसरे खिलाइए, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और खाएगा नहीं खाएगा? 20 या 60 हो जाएगा, और 60 × 14 84, 480, 840 हो गया। इसका जो एलसीएम होगा वो 840 हो जाएगा, और 840 जो होगा वो टोटल काम होगा, याद रखिएगा, टोटल काम, ठीक है। अब खिलाइए, 42 दूनी 84 हो गया, 20 और में खाएगा, ये कितना और खाएगा? ये एक और में 56, तो 54 में से 56 घट गया, कितना बच गया? ये 8 हो गया, ये 280, मतलब ये जाके फिर आपको जाके एक और में खाएगा, फिर 280 है ना, तो ये फिर 5 और में खाएगा, 15 बार में खाएगा, ठीक है। इसको कितना और खाएगा देखिए तो, बस 84, 12 बार में खाएगा। आपको पता चल गया। अब देखिए, इसका अमल करने का टोटल काम क्या 840 है, जिसमें ए और बी मिलकर 20 करता है, बी और सी मिलकर 15 करता है, और बी अकेला बी करता है 12 करता है, ठीक है। अब बताइए, जब बी अकेला 12 कर रहा है, ठीक है, तो अब बी और सी मिलकर कितना कर रहा है? 15 कर रहा है, तो सी 3 कर रहा होगा। सी 3 करेगा तभी तो बी और सी मिलकर 15 करेगा, समझ गए? इसका मतलब बी का क्षमता 12 है, सी का क्षमता 3 है। अब वो सी करेगा तो टाइम निकाल लीजिए, टाइम बराबर था वर्क बटे एफिशिएंसी, काम बटे क्षमता। काम कितना है? 840 है। क्षमता कितना है? जो करेगा उसका क्षमता पूरा सी का, तो ये 3 हो जाएगा। खिलाइए, 88 × 84 होता है, ये 280 हो गया, तो सी को कितना लगा? 280 दिन लगा। समझ गए? अगले नंबर,
ये क्वेश्चन देखिए, धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर जाने के लिए एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, जबकि समान दूरी को धारा की दिशा में तय करने में उसे केवल 9 घंटे लगते हैं। धारा के चाल क्या हुआ? मतलब समझिए एक नदी है, ऐसे धारा है, ठीक है। बोला कि अगर हम धारा का विपरीत जा रहा है, ऐसे जा रहा है उल्टा, ठीक है। दूरी फिक्स है कि 144 किलोमीटर है, 144 किलोमीटर टोटल है, 144 किलोमीटर, ठीक है। टोटल जाने और आने दोनों का 140 किलोमीटर धारा चाल है, ठीक है। और लौटने में उसको 12 लौट रहा है जब उसको 12 घंटा लगता है, 12 आवर, ठीक है। लेकिन अगर जाएगा धारा की दिशा में, अगर जो जाता है तो उसे सिर्फ 9 घंटा लगता है, सिर्फ 9 आवर, ठीक है। तो एक काम कीजिए, अब देख लीजिए कि पहले जो लौटने का समय है, प्रतिकूल चाल क्या है? प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय हो गया। अब दूरी कितना है? 144 हो गया, और समय 12 घंटा है, तो काटिए, तो 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। मतलब लौटने समय जो चाल है वो 12 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब बताइए, आपको लौटने में 12 किलोमीटर पर आवर चाल हो गया लौटने समय। अब बोल रहा है कि समान दूरी को उसे 9 घंटा में तय करता है, तो 9 घंटा में तय करता है, तो इसका चाल क्या होगा? समान दिशा में, तो आप बताइए, पर समान मतलब अनुकूल चाल, अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय होता है, दूरी भी 144 किलोमीटर है, समान दूरी है, 144 है, और समय कितना लग रहा था? 9 घंटा लगा, तो खिलाइए कितना उठेगा? एक गाड़ी 9 हो गया, 9 चौक चौवन 16 हो गया, तो 16 किलोमीटर पर आवर हो गया। मतलब जाने समय जो था, अगर कोई जा रहा है तो उसका चाल रहा है 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और लौटने समय जो चाल है वो आपको 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब आपको धारा के चाल निकालना है, तो धारा के चाल, धारा के चाल, धारा के चाल जानते क्या होता है? ये होता है अनुकूल, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2। अनुकूल चाल क्या है? आपका जाने के समय चाल क्या है? 16 है। प्रतिकूल मतलब लौटने के समय कितना है? चाल 12 है, बटे 2 कर दीजिए। ये 4 हो जाएगा, 4 बटे 2 मतलब 2, ये 2 हो जाएगा। तो धारा चाल क्या होगा? 2 किलोमीटर पर आवर हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है? तृतीय अनुपाती निकालना है इसका। तो तृतीय अनुपाती मतलब क्या होता है जानते हैं? अगर ए और बी का दो संख्या, अगर तृतीय अनुपाती निकालना है, तो वो सूत्र क्या होगा? बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। उसी प्रकार संख्या इसमें क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर बी है। अब ठीक, अब फिर क्या? 3ab है, इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा? ये हो जाएगा 3ab का होल स्क्वायर, अब बटे ए स्क्वायर बी हो जाएगा। अब देखिए, 3 3 9 हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, अब बटे ए स्क्वायर बटे बी हो गया, ये दोनों कट गया, ठीक है। ये बी से बी कट जाएगा एक, ठीक। देखिए, ये दोनों पे स्क्वायर था ना, ये भी होगा, ठीक है। ए बी से बी एक कट जाएगा, बच गया 9 भी बच जाएगा, तो आंसर 9 भी हो गया। समझ गए? चलिए, हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और भी प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।